हेलो, वेलकम टू अ चैनल अकाउंट्स की मस्ती। आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लोगों ने एनपीओ के बारे में बनाया था। मैंने आपको बताया व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने उसके थ्योरीज और उसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। सर, एनपीओ का फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, एनपीओ में बेसिकली इसका स्टेटमेंट दो प्रकार के बनते हैं। पहला, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा जो बनता है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसे समझने के लिए आपको 5 बातें ध्यान रखनी होंगी। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में बता रहा हूं। आइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो इसका डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। हम लोगों ने कैश बुक प्रिपेयर किया है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह है। क्यों? जैसे ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट लाइक करंट ईयर, लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर, जैसा भी रिसिप्ट है। जब हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते थे तो इस बात का ध्यान रखते थे कि कैश बुक में सबसे पहले कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही जाते हैं। क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो सब्सिडरी बुक में जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें माइंड में रिमेंबर रखना है, इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। सेकेंड पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट लाइक करंट ईयर जो इस साल रिसीव किया गया हो, लास्ट ईयर जो पिछले साल रिसीव किया गया हो, या नेक्स्ट ईयर जो अगले साल का पैसा एडवांस में रिसीव किया गया हो। ये सभी प्रकार के रिसिप्ट आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड। मतलब जितने भी प्रकार के रिसिप्ट हैं, जनरली बच्चे इसमें काफी गलतियां करते हैं। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन बच्चे को एग्जामिनेशन में आता है तो बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिकली इस बात को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि करंट ईयर में हमने कितना रिसीव किया। जी नहीं, कैश बुक का ये रूल है कि कोई भी पैसा हम अगर रिसीव करते हैं, चाहे उसका संबंध करंट ईयर से हो, उसका रिलेशन करंट ईयर से हो, लास्ट ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, रिसिप्ट तो हम इसी साल करेंगे। यानी जो भी रिसिप्ट है मेरा, टोटल रिसिप्ट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और ठीक इसके ऑपोजिट, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट लाइक करंट ईयर, लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर। मतलब किसी भी प्रकार का पेमेंट है जो इस साल से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मतलब करंट ईयर का मतलब तो इस साल देना ही देना है। लास्ट ईयर का मतलब अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर मैंने उसका पेमेंट किया है तो वो भी, और अगर कोई मैंने एडवांस पेड कर दिया तो वो नेक्स्ट ईयर से उसका रिलेशन हो गया। किसी भी प्रकार का पेमेंट हो उसे हम लोग आर ट्रांसफर टू सीआर साइड, उसे हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में।
फोर्थ पॉइंट जो हमें रिमेंबर रखना है वो क्या है? इट इज ओपन विथ ओपनिंग कैश, जिसे हम लोग मेंशन करते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। एंड फिफ्थ नंबर, इट इज क्लोज्ड विथ क्लोजिंग कैश बाय बैलेंस सीडी। मतलब इसे जब भी ओपन किया जाएगा तो ओपनिंग कैश से ओपनिंग किया जाएगा, और जो हमारा क्लोजिंग वैल्यू आएगा जिसको हम लोग बाई बैलेंस सीडी कहते हैं, ये ही हमारा आंसर होगा इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट टोटली रिलेटेड टू कैश बुक है। जब हम लोग कैश बुक भी प्रिपेयर करते थे 11th में, तो आपने ध्यान दिया होगा इट इज ओपन विद द टू बैलेंस बीडिंग। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडिंग, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो उसे हम लोग बाई बैलेंस बीडिंग लिखते थे। सर, फेवरेबल बैलेंस को हम लोग कैश वैल्यू कहते हैं और अनफेवरेबल वैल्यू को हम लोग ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इट इज ओपन विद द ओपनिंग कैश टू बैलेंस बीडिंग, एंड इट इज क्लोज्ड विद द क्लोजिंग कैश बाई बैलेंस बीडिंग, जो हमारा आंसर होगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये कई बार हमें वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। देखिए, इसे पकड़ने का एक सीधा सा तरीका है, चूंकि इट इज ओपन विद द ओपनिंग कैश, तो ये असिस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इट इज ए रियल अकाउंट। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में इतनी बातें ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बना सकते हैं। सबसे पहला, इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, पहला बात। All type of receipt like current year, next year, last year are transferred to debit, or all type of payment are credit. Open with the opening cash and close with the closing cash, and it is a real account. आइए देखते हैं कि इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए एक लेजर का लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर में लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जो संस्था का नाम होगा वो यहां लिखाएगा। किस डेट को ये प्रिपेयर किया जा रहा है उस डेट का यहां पर डेट मेंशन है। इसके दो साइड, ये रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड, ठीक है। मैंने आपको बताया इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, कैश बुक की तरह ही है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इसे सबसे पहले लिखा जाता है इसमें टू बैलेंस बीडी, जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैश। जो भी हमारा ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैश होगा उसे हम यहां लिखेंगे। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स आर डेबिट, और इधर बाई साइड में ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट इज क्रेडिट। जितने भी प्रकार के रिसिप्ट होंगे उन सबों को डेबिट डालेंगे, और जितने भी प्रकार के पेमेंट होंगे उसे हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा बाई बैलेंस सीडी के नाम से, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा जो फेवरेबल है, जो फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। अगर हमारा बैलेंस इस साइड गिरता है, इधर लिखेंगे टू बैलेंस
CD बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम लोग ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। सर इसे अनफेवरेबल कहा जाता है। ये फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है। फेवरेबल मीन्स इट इज प्लस वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड माइनस वैल्यू, मीन्स ओवरड्राफ्ट यानी माइनस वैल्यू। इस प्रकार से हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। आइए बात करते हैं अब इसके सेकेंड भाग का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और इसके रूल्स क्या है? सर इसमें इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट और एक बैलेंस शीट, जनरली 2 बैलेंस शीट प्रिपेयर होते हैं। बैलेंस शीट के बारे में भी बात करेंगे, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जानिए। सबसे पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या? जैसा कि नाम से क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कुछ बातें जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में जरूर याद रखनी चाहिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए, इट इज जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट। ये कैसा है? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट की तरह है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में हम क्या देखते थे कि ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, जितने भी एक्सपेंस थे, अगर आपको याद हो तो 11th में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, जिसका थर्ड पार्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता? ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, जिसके आधार पर P&L अकाउंट बनाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट, मीन्स जैसा कि पहले लाइन से सेकेंड लाइन हमें क्लियर होता है, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉस, सभी प्रकार के एक्सपेंसेस या लॉस, यहां एक बात ध्यान देने बात है, आर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। ध्यान रखने वाली बात है, जिसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सर 2 प्रकार के एक्सपेंस हमारे पास हैं, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमें बार बार रेगुलर करना होता है, इसीलिए हमने यहां पर लिखा ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस आर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। रेवेन्यू एक्सपेंस आर ट्रांसफर टू डेबिट, जबकि ऑल टाइप ऑफ पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड गेन आर ट्रांसफर टू CR। मतलब सॉरी, इसमें आर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, आर ट्रांसफर टू CR। मतलब सभी प्रकार की इनकम या गेन, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो, मतलब जिसका संबंध करंट ईयर से है, जो पैसा इस साल रिसीव किया गया है या इसी साल पेमेंट किया गया है, मतलब जो इनकम भी इसी साल का है और जो एक्सपेंस भी इसी साल का है, आर ट्रांसफर टू डेबिट या क्रेडिट। थर्ड, फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इट इज अ
नॉमिनल अकाउंट। क्यों सर? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये एक पीएल है और पीएल का रूल कहता, पीएल जिसका संबंध सीधा नॉमिनल से है, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, इसलिए ये एक नॉमिनल है। सर इसे बनाने के लिए हमें कुल 10 रूल्स की आवश्यकता है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में हमें सब्सक्रिप्शन फाइंड करने के लिए, फंड फाइंड करने के लिए, कंजम्पशन फाइंड करने के लिए भी दिया जाता है, जिसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जिसे प्रिपेयर करने के कुल 10 रूल्स हम आपको आपकी उंगली पर याद कराना चाहेंगे। आइए इसके रूल्स के बारे में बात करें कि जब हम इसे प्रिपेयर करेंगे तो चाहे वो सब्सक्रिप्शन निकालना हो, चाहे वो फंड निकालना हो, चाहे वो कंजम्पशन निकालना हो, या आप जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसका, तो वहां भी यही रूल एप्लीकेबल है। कौन कौन से रूल हैं? हम आपको उंगली पर 10 रूल दे रहे हैं, आप ऐसे याद करें। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 रूल हो गए। ध्यान दीजिएगा कि यहां 2 रूल आउटस्टैंडिंग को दर्शाता है। 2 रूल प्रीपेड या एडवांस को दर्शाता है। 2 रूल स्टॉक को दर्शाता है और 2 रूल क्रेडिटर को दर्शाता है। कैसे? मैं बताता हूं। देखिए, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का हो, अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम लोग प्लस करेंगे। अगर कोई लास्ट ईयर का पैसा हमने इस साल रिसीव किया है तो वो माइनस होगा। अगर कोई भी एडवांस करंट ईयर का है तो वो माइनस होगा, और अगर कोई भी एडवांस लास्ट ईयर का है तो वो प्लस होगा। अगर स्टॉक ओपनिंग है, ओपनिंग वैल्यू है, तो वो प्लस होगा, और अगर स्टॉक क्लोजिंग वैल्यू है तो वो माइनस होगा। क्रेडिटर के लिए स्टॉक का ठीक उल्टा, यहां ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर लेस होता है और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर प्लस होगा। ये 8 रूल पहले आप अपनी उंगली पर याद कर ले, कुछ इस प्रकार से: प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। उंगली पर डालें, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, जिसमें 2 आउटस्टैंडिंग का रूल, 2 प्रीपेड का रूल, 2 स्टॉक का रूल और 2 क्रेडिटर का रूल। करंट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, यानी 2 आपका करंट ईयर लास्ट ईयर है और 2 आपका ओपनिंग क्लोजिंग है। अगर ये 8 रूल आपने मेमोराइज कर लिया तो आपको फंड बनाने में, सब्सक्रिप्शन फाइंड करने में, या कंजम्पशन फाइंड करने में, या जब आप इनकम एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करेंगे उस समय आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। ये हुए 8 रूल। मैं 2 एक्स्ट्रा रूल आपको बैलेंस शीट पोस्टिंग से रिलेटेड देना चाहता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बैलेंस शीट पोस्टिंग के बारे में बताता हूं। अब बात करेंगे बैलेंस शीट पोस्टिंग के बारे में। मैंने आपको 8 रूल आपकी उंगलियों पर दिखाया, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, जिसमें 2 आउटस्टैंडिंग, 2 प्रीपेड के लिए, 2 स्टॉक के लिए और 2 क्रेडिटर के लिए। आइए 2 रूल मैं आपको बैलेंस शीट पोस्टिंग से रिलेटेड देने जा रहा हूं। पहला, अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर वो एक्सपेंसेस साइड का आउटस्टैंडिंग है,
तो वो हमेशा बैलेंस शीट के, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट हो चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट हो, हमेशा लायबिलिटी साइड में जाएगा। लायबिलिटी साइड में पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम साइड का, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस साइड का है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम साइड का है तो वो एसेट साइड में लिखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड अगर एक्सपेंस साइड का है तो सर अगर कोई भी एक्सपेंस हम पहले से पेड कर देंगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, सीधी सी बात। तो वो कहां पोस्टिंग होगा, तो एसेट साइड में होगा। और अगर कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम अगर वो प्रीपेड है, मैंने पहले ही एडवांस उठा लिया पैसा, तो फिर तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, लायबिलिटीज हो जाएगा। और स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर क्रेडिटर की बात करेंगे तो ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और जो डिफरेंस वैल्यू फंड निकाल के या कंजम्पशन निकाल के या सब्सक्रिप्शन निकाल के आता है, तो जो वैल्यू आएगा वो कंज्यूम आएगा, और वो कंज्यूम इनकम या एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है। इसके अलावा हम इसका एक अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का, कुछ इस तरीके से, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले से। यहाँ भी एक रोड मैप लिखाएगा ऊपर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जो भी कंपनी होगा वो ठीक इसके ऊपर लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया, इसलिए मैं आपको ऊपर में ही सब बता रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ मेंशन होगा, एज ऑन, जो डेट होगा वो मेंशन होगा। ये आपका डीआर साइड और ये आपका सीआर साइड। ये साइड आपको एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये अमाउंट का कॉलम, और ये साइड इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये अमाउंट का कॉलम इन रुपी, जिसमें आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि ऑल टाइप्स ऑफ expenses and loss are डेबिट। जो भी आपको एक्सपेंस या लॉस होता है उसे डेबिट में, और ऑल टाइप ऑफ इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, यानी इस साइड में लिखा जाएगा। देखिए, अगर बैलेंस इधर बचता है तो कहलाएगा टू सरप्लस, और अगर बैलेंस इधर बचता है तो बाई डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सरप्लस क्या होता है, इसको कहते हैं सर हम लोग बैलेंसिंग फिगर, और ये भी हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। सरप्लस क्या है, सरप्लस को कहते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, आप इसको एक्सपेंसेस की जगह पर एक्सपेंडिचर ही लिख के चलें। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी इनकम ज्यादा है तो वैल्यू क्या बचा सर, सरप्लस। और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो तो उसे हम लोग डेफिसिट के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कमी और इसका मतलब होता है ज्यादा। इस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।